विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पाँचवें दिन कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी के पाठ्यक्रम में कृतियों में क्या करना है। क्षेत्र वही है श्रवण, वाचन, मौखिक भाषा। अपेक्षित कौशल्य क्या है कि ध्वनि मुद्रित की गई रचना ध्यानपूर्वक छात्र समझकर श्रवण करेंगे। छात्र कविता का सुस्वर गायन करेंगे और छात्र कविता का सृजन करने की कोशिश करेंगे। संकल्पना है पद्य। छात्रों को क्या करना है कि कोई भी गीत, कोई भी कविता जो रिकॉर्ड की गई हो, गानों में उसका रूपांतरण किया गया हो, ऐसी कविता सुननी है, समझनी है, समझने की कोशिश करनी है। उस कविता में, उस गीत में क्या अर्थ छुपा हुआ है, यह समझने की कोशिश करनी है। और फिर हो सके, अगर आपको हो सके तो उसका सुस्वर गायन करके भी आपको देखना है, कोई एक और अन्य कविता का। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियाँ दी गई है, वो मैं पढ़ता हूँ और आपको उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी है। सुनिएगा जरूर। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो हमने तो ये पंक्तियां पढ़ ली, क्या समझ में आ गया अभी आपको? आपके जहन में ये विचार आया होगा कि किताबें जो है अभी वो बस अलमारी में बंद पड़ी हुई है। कोरोना का दौर भी है, छात्रों के लिए भी यह हाल है। कोई पढ़ने वाला इंसान होता है, कोई लिखने वाला इंसान होता है, उनका भी यही हाल होता है कि उनके पास बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारी किताबें वो अलमारी में लाकर रख देते हैं, लेकिन पढ़ने का समय, पढ़ने का वक्त मिलता ही नहीं उनको, और वो किताबें बस उनकी तरफ देखते रहते हैं। वो किताबों की तरफ एक आध बार देख सकते हैं। छात्रों का भी यही हाल हुआ होगा इस लॉकडाउन में। तो किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, अलमारी के शीशों से वो किताबें झांक रही है, देख रही है कि बड़ी हसरत से वो ताकती है कि उनको लगता है किताबों को कि कोई तो आएगा। अब महीनों अब मुलाकात नहीं होती, महीनों तक उन किताबों को कोई खोल कर नहीं देखता है। उनको लगता है कि अब महीने गुजर जाता है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, बस हम ताकते रहते हैं। और जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, पहले तो हर शाम किताबों की सोहबत में कटा करती थी, किताबें पढ़े बगैर वक्त नहीं गुजरता था। लेकिन अब हालत किताबों को छूने तक की नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। पढ़ाई भी देखिए ना हम कैसे कर रहे हैं ऑनलाइन। किताबें कहाँ पढ़ रहे हैं? मोबाइल में। तो वक्त कहाँ मिलेगा किताबों को खोल कर देखने का, है ना? बस यही तो उनकी मतलब किताबों की सोच है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पंक्तियों में क्या दिया गया है और कौन सी पंक्ति है दी गई पंक्तियों में से जो आपको बहुत पसंद आई। सोचिएगा, और क्यों आई ये भी सोचिएगा। ठीक है, आगे हमें क्या करना है देखते हैं। चलो हम और एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण को, इन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसका अर्थ समझने की कोशिश करना है कि बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तो भाई क्या हो गया है? अब शहर का मौसम, शहर की हालत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही है। तो ये हालत तो गांव की भी है, गांव भी अब पहले जैसा नहीं रहा, गांव भी अभी काफ़ी बदल चुका है। तो सब कुछ बदल गया है ना? मौसम बदल गया है, हालात बदल गए हैं, और ये जो सुर लग रहे हैं ये भी बदले लग रहे हैं। और इन सभी बदली हुई परिस्थितियों को, इन सभी बदलावों को
हर एक इंसान जो गांव में है, हर एक इंसान जो शहर में है, वो आंखें फाड़ के देख रहा है कि भाई पहले क्या था और भाई आज क्या है, क्या से क्या हो गया, है ना। तो दीदा फाड़े शहर देखता और गांव देखता टुकुर टुकुर। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ कृतियाँ दी गई है। इन कृतियों को मैं बस ओवरऑल आपको पूरा बताऊंगा नहीं, बस हम डिस्कस करेंगे और आपको लिखना है, समझ के सोच के आपको खुद को आंसर लिखना है। ठीक है, तो तुलना करनी है गांव के शहर के। गांव में क्या बदलाव हुए हैं, शहर में क्या बदलाव हुए हैं, या फिर गांव कैसा दिखता है, शहर कैसा दिखता है, दोनों में क्या बदलाव हो सकते हैं। गांव में तो कोई मेट्रो नहीं चलती, बड़े बड़े इमारती बिल्डिंग्स नहीं होते हैं, बड़े अस्पताल नहीं होते हैं, बड़े मॉल नहीं होते हैं। शहर में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े रास्ते होते हैं, बड़े मॉल होते हैं, वहाँ मेट्रो चलती है ना। रास्तों पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई होती है। गाँव खेड़ों में कहाँ ये देखने को मिलता है। गाँव में हरियाली होती है, खेत खलियान होते हैं, लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। शहर में लोग रास्तों से भागते दिखाई देते हैं, शहर में भीड़ इकट्ठा हुई होती है। गांव में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। गांव में खुला खुला मौसम होता है, लोग दूर दूर होते हैं, अच्छे से बात करते हैं। शहर में वक्त कहाँ मिलता है लोगों को। ये बहुत सारा डिफरेंस है, आपको लिखना है। ठीक है, और कविता में कुछ युग्म शब्द आए होंगे, है ना, कि टुकुर टुकुर एक शब्द आया है, और कौन सा शायद बदला बदला भी है मुझे लगता है। तो ऐसा देखिए, ढूंढिए क्या कौन से शब्द हैं। कुछ यहाँ पे समानार्थी शब्द भी आपको लिखने हैं। दीदा, आंखें, शहर, क्या है समानार्थी शब्द, ढूंढिए, खोजिए और लिखिए अपने मन से। ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। और छात्रों, आपको और एक काम करना है कि इंटरनेट की सहायता से आपको 2 शब्द ढूंढने हैं जिनका अर्थ हिंदी में आपको बताना है, हसरत और सोबत। ठीक है, इन दोनों को इंटरनेट के ज़रिए आपको इसका मतलब ढूंढ के खोज के लिखिएगा। और कविता के आधार पर आपको और बताना है कि किताबें झांकती हैं कहाँ से, बंद अलमारी की खिड़कों, बंद अलमारी से, है ना, कांचों से। महीनों अब क्या नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, क्या नहीं होती। सोचिए, पढ़िए, ढूंढिए, लिखिए। ये भी आपको कृति छुड़ानी है। ठीक है, और ये आप पाठ्यपुस्तक का भी आधार सहायता ले सकते हैं। आओ अभ्यास करें में, और आपको कुछ अभ्यास करना है। कविता में आए विराम चिन्ह पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। जितने भी विराम चिन्ह इन दोनों कविताओं में हमने पढ़े हैं, 2 कविताएं हमने पढ़ी है, बराबर 2 कविताओं के कुछ अंश पढ़े हैं, हाँ, तो उनमें आए हुए विराम चिन्ह आपको लिखने हैं, पहचानने हैं, उनके नाम लिखने हैं। विलोमार्थी शब्द लिखिए जो नीचे दी गई है, सुबह और अक्सर। इनका विरुद्धार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द क्या होता है, सुबह का विरुद्धार्थी क्या होता है, अक्सर का विरुद्धार्थ क्या होगा, सोचिए और इसका भी उत्तर आपको लिखना है सोच के समझ के। और कविता में एक वस्तु आई है, ठीक है, कविता में आए उस वस्तु की विशेषता क्या है, कौन सी वस्तुएं आए हैं, ठीक है, तो उन वस्तु की विशेषताएं क्या है, ये आपको लिखना है। अगर आप किताबों के बारे में लिखना चाहते हैं तो किताबों की विशेषताएं आपको लिखनी होगी। अलमारी की लिखना चाहते हो तो अलमारी की जो भी आपको जहन में आपको ठीक लगे, आपको समझे, आपको अपने मन से लिखना है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, आपकी सोच है, आपका विचार है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है, बस हमको दिखाना है। एक नई चीज़ आपको बनानी है, कविता लिखनी है। कोशिश करना है आपको आकाश, तारे, बरसात, ये 3 शब्द दिए जाते हैं, आकाश, तारे और बरसात। इन शब्दों को मिलाकर कुछ पंक्तियाँ, 2-4 लाइनें ही क्यों ना हो, लिखने की कोशिश कीजिएगा। लिखिएगा ज़रूर, कविता कैसे भी हो लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। और जैसे कि आनंद भाव, हास्य भाव, इनका महत्व जो है बहुत है कविता में, कथाओं में, कहानियों में, किसी भी वक्त, ठीक है। तो कविता में इसका क्या महत्व है, बहुत महत्व है। आनंद भाव में कविता आप लिख सकते हैं, हास्य व्यंग भाव में भी आप कविता लिख सकते हैं, जिसको हम हास्य या फिर व्यंग काव्य कहते हैं। तो इस तरह की कहानी भी आप कविताएं आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करके देखिएगा और लिखने का प्रयास करके देखिएगा।
और एक चीज़ आपको कक्षा 7वीं या फिर 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी कविताएं हैं जो आपने पढ़ी हैं, पढ़ चुके हैं, तो उसमें से कोई भी एक कविता उठाइएगा और एक बार फिर से उसी अंदाज में आरोह अवरोह के साथ गाकर पढ़कर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं।